हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ब्लूम टेस्टोनॉमी के 50 एमसीक्यू लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं 50 एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसको आंग्ल भाषा में 3H कहा जाता है? तो ये आपको ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मानव संचालित तथा उपयुक्त सभी को कहा जाता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूम टेस्टोनॉमी का विकास कब हुआ था? तो जो ब्लूम टेस्टोनॉमी का विकास हुआ था ये 1956 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूम टेस्टोनॉमी का पहला स्तर कौन सा है? तो ये उनका पहला स्तर है, ये ज्ञान है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के 3 क्षेत्र कौन से हैं? जो शिक्षा के 3 क्षेत्र हैं वह संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूम टेस्टोनॉमी का उद्देश्य क्या था? तो जो ब्लूम टेस्टोनॉमी का उद्देश्य था तो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो आपका शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण करना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूम टेस्टोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर क्या है? तो ये सृजन करना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूम टेस्टोनॉमी के भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो यह भावना दृष्टिकोण के मूल से है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव संचालक क्षेत्र डोमेन का संबंध किससे है? तो ये संबंध जो है तो शारीरिक प्रक्रिया और कौशल से संबंधित है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्र को संशोधित रूप किसने प्रस्तुत किया है? तो जो क्षेत्र को संशोधित रूप प्रस्तुत किया है तो वह एंडरसन और क्राथवेल ने प्रस्तुत किया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संशोधित ब्लूम टेस्टोनॉमी में एवोल्यूशन के बाद कौन सा नया स्तर जोड़ा गया है? तो ये आपको क्रिएटिंग तथा सृजन जोड़ा गया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कम्प्रीहेंशन का अर्थ क्या है? तो कम्प्रीहेंशन का जो अर्थ है यह समझना है। तो ये आपको बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालिसिस स्तर पर विद्यार्थी है तो यह विषय को भागों में विभाजित करता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, एवोल्यूशन स्तर पर विद्यार्थी है तो यह तुलना और निर्णय करता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंथेसिस स्तर का नया नाम क्या है? तो यह क्रिएटिंग है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसीविंग किस क्षेत्र का स्तर है? जो रिसीविंग है वह भावात्मक क्षेत्र का स्तर है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रिस्पोंडिंग का अर्थ है, जो रिस्पोंडिंग का अर्थ है वह प्रतिक्रिया देना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वैल्यूइंग का अर्थ क्या है? तो वैल्यूइंग का जो अर्थ है वह मूल्यों की पहचान करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्तर का अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्तर का जो अर्थ है वो विचारों का समन्वय करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, करेक्टराइजेशन बाई वैल्यू का अर्थ क्या है? तो यह मूल्यों के अनुसार आचरण करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, परसेप्शन किस क्षेत्र का स्तर है? तो यह आपको मानव संचालक क्षेत्र का स्तर है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स का अर्थ क्या है? तो यह गाइडेड रिस्पॉन्स का जो अर्थ है शिक्षा के निर्देशों में अभ्यास करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैग्निज्म का अर्थ क्या है? तो मैग्निज्म का जो अर्थ है निपुणता प्राप्त करना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स का क्या अर्थ है? तो आपका जटिल कौशल का प्रदर्शन। तो आपका ये ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अडॉप्शन स्तर में विद्यार्थी क्या करता है? तो ये सीखी गई
क्रिया में सुधार करता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिनेशन स्तर का अर्थ क्या है? तो यह आपको नई तकनीकी और कौशल का विकास करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का संशोधित रूप कब आया? तो ये जो उनका संशोधित रूप आया तो ये आपको 2001 में आया है। ये दूसरी टैक्सोनॉमी है, बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार रिमेम्बरिंग क्या दर्शाता है? तो यह सीखी हुई तथ्यों को याद रखना सिखाता, यह दर्शाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्तर पर विद्यार्थी क्या है? तो ये अर्थ समझता है और व्यक्त करता है, तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्लाइंग स्तर का उदाहरण है। जो अप्लाइंग स्तर का उदाहरण है, यह घटती सूत्र का उपयोग और समस्या हल करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कौन से स्तर आते हैं? तो यह आपको एनालिसिस, एवोल्यूशन और क्रिएशन आते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नॉलेज के स्तर हैं, नॉलेज के जो स्तर हैं वह तथ्यों का स्मरण, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, तथ्यों का स्मरण करना। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एवोल्यूशन का मुख्य कार्य क्या है? जो एवोल्यूशन का मुख्य कार्य है, यह निर्णय लेना और मूल्यांकन करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्तर पर विद्यार्थी से अपेक्षित है यह सीखे हुए ज्ञान का अर्थ समझना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालाइजिंग स्तर पर शिक्षार्थी क्या करता है? तो आपको जानकारी को वर्गीकृत करता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिएटिंग स्तर पर विद्यार्थी है, तो क्रिएटिंग स्तर पर जो विद्यार्थी है वह नई अवधारणाएं और विचार बनाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी की सहायता से शिक्षक क्या कर सकता है? तो वह शिक्षण उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप में निर्धारित कर सकता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर कौन से हैं? तो जो 6 स्तर हैं, याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण और मूल्यांकन सृजन करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन में सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो यह आपको कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइडेड रिस्पॉन्स का उदाहरण है। जो गाइडेड रिस्पॉन्स का जो उदाहरण है वह शिक्षक के निर्देशों में लेखन अभ्यास करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिनेशन का क्या तात्पर्य है? तो ये आपको नई तकनीकी और क्रिया की रचना करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह विद्यार्थियों की रचनात्मकता, मानसिक क्षमता और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह आपको यह शिक्षण के उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप में वर्गीकरण करना, तो यह आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के कुल कितने स्तर हैं? तो जो स्तर हैं तो ये 6 स्तर हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षण योजना में क्यों सहायक है? तो यह उद्देश्यों को क्रमबद्ध और मापनीय बनाती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स विद्यार्थी दिखाता है, तो यह निपुणता के साथ कौशल को दिखाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। अडॉप्शन किसे दर्शाता है? जो अडॉप्शन है ये किसे दर्शाता है? तो यह पहले सीखे गए कौशलों में सुधार को दर्शाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
47 क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो उसने 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मानव संचालित। तो आपके ये 3 स्तर में विभाजित किया गया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्तर में विद्यार्थी क्या करता है? तो एप्लीकेशन स्तर में जो विद्यार्थी है वह सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करता है, जो उसने ज्ञान सीखा है उसका इस्तेमाल करता है या उपयोग करता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव संचालित ज्ञान क्षेत्र निम्न स्तर है, तो यह प्रक्रिया, आंकलन, आयोजन और निरूपित ये सभी हैं, तो आपको ये सभी हो जाएगा, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में निम्न स्तर शामिल किए गए हैं, तो यह ज्ञान, बोध, विश्लेषण ये सभी शामिल किए गए हैं, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ब्लूम टेक्सोनोमी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।